जिया जिया हो बिहार के कालो भी पीछे हट जाला हो जिया जिया हो जिया जिया हो बांध के मुरे खाजा बुठो के लाल हो जाला भाई उकार जब मारे लाता हार तो कालो भी पीछे हट जाला। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि तेरा भाई आ गया है सोहेल टारगेट एजुकेशन पर पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा ले, ताकि सबसे पहले मैं क्लास अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप लोग कटाक से तुरंत क्लिक कर और हमारे क्लास को सबसे पहले देखोगे और सबसे पहले कमेंट करोगे। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू लेता हूं ना। तो लेकिन यह जो क्लास है मेरी अभी बायोलॉजी की है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशन शायरी बता देता हूँ। लेकिन तेरा भाई आप बिहारी स्टाइल में पढ़ाने के लिए आ गया है, तो आप लोग हमारे साथ साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग वैसे पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो आज की हमारी मोटिवेशन शायरी यह रही, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। तेरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो जैसे सुना, इस दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है। जिस काम को आप कठिन समझ लेते हो वह काम कठिन लगती है, और जिस काम को हम लोग आसान समझ लेते हैं वह काम आसान हो जाता है। तो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10, यानी हम लोग बिहार बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के छात्र हैं और क्लास 10 में पढ़ते हैं और आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना बायोलॉजी चैप्टर 1, बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लेक्चर 3। ठीक, जैसे कि यह बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है वह जैव प्रक्रम है, यानी लाइफ प्रोसेस ना। लेकिन इसका जो ऑलरेडी जो क्लास हुआ है ना, यह 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग उस क्लास को देख ले और फिर ये क्लास में आइए। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं अभी इस क्लास को तो आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद चले जाइएगा, क्योंकि शुरुआत से पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से दिमाग में अटेगा। हाँ, तब बढ़िया से अटेगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया हूं ना, तो लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊंगा 1 2 3 4 4 क्वेश्चन में बताऊंगा, यानी 3 से लेके 6 तक। लेकिन ये भी दोनों क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका प्रकार है। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर पर सीधा चलता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बोला जा रहा है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। मतलब इसका कहने का मतलब है ना, सजीवों के गुण के बारे में, सजीवों में क्या चीज होता है उसके बारे में आप लोग लिखिए। यह वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन यह आ सकता है 2026 में आ सकता है। आप लोग ये मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक,
तो हम लोग लिखेंगे सजीवों, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, मतलब अनेक है ना। तो पहला हम लोग बोलेंगे भोजन ग्रहण करना। सजीव जो हम लोग आदमी है सजीव, तो क्या भोजन ग्रहण करते हैं ना। क्या यह भोजन ग्रहण करेगा, ये हमारे पास डेस्टर है, यह भोजन ग्रहण करेगा, दाल भात खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन हम लोग दाल भात खाते हैं, तो हम लोग सजीव हैं ना। सांस लेना, क्या यह जो लकड़ी है सांस लेता है, नहीं लेता है, लेकिन हम लोग सांस लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सांस लेना, तो ये सजीव का लक्षण है। फिर उत्सर्जन करना, उत्सर्जन क्या होता है हम आपको चौथे नंबर चैप्टर में पढ़ाएंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन करना ना, जो हम लोग लैट्रिन करते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। फिर चौथा नंबर वृद्धि करना, जैसे हम लोग जब छोटे रहते, छोटे से क्या बड़े होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वृद्धि करना। क्या यह वृद्धि, क्या यह वृद्धि करेगा, यह 1 इंच का है तो यह साल भर भी हो जाएगा, यह 1 इंच का ही होगा। ठीक है, जैसे गति करना, गति का मतलब होता है गति करना, गति का मतलब होता है कि चलना, गति का मतलब होता है चलना ना। क्या यह चलेगा, इसको हम यहाँ पर रख दिए हैं, तो क्या यह चलेगा, डेस्टर को यहाँ रख देते, क्या डेस्टर चलेगा, डेस्टर कभी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सजीव आदमी चलता है, सजीव का लक्षण होता है गति करना। ठीक है, जैसे हो गया। तो यह चौथा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। आप लोगों को सजीवों के प्रमुख लक्षण को बता दिए हैं, आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा, हमको तो उम्मीद लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा ना। लेकिन चलिए मैं चौथे क्वेश्चन पर चलता हूँ। पोषण किसे कहते हैं, पोषण, पोषण जो हम लोग खाना पीना खाते हैं ना उसी को पोषण कहते हैं। तो यहाँ पर ही आएगा वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे कि देखिए वह जैव प्रक्रम ना, जैव प्रक्रम मतलब वह जैव प्रक्रम, जीवों के बारे में अध्ययन करना है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर कर, मतलब पोषक तत्व खाना को ग्रहण कर कर उसके उपयोग, उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण तत्व कहते हैं। जैसे यह जैव प्रक्रम है जीव के बारे में ना, अंतर्गत जीव पोषक तत्व मतलब पोषक तो खाना पीना खाकर उसका उपयोग करते थे। क्या मैं खाना खाता हूँ तो मेरे शरीर में हेल्दी होता है, मेरा बॉडी बनता है ना, एनर्जी आता है, क्या वह उपयोग ही ना हो रहा है। तो बस उसी को तो हम लोग कहते हैं पोषण को, पोषण को। तो बस वही हो गया, आप लोग याद कर लेना। यह भी VVI क्वेश्चन है, यह भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, फिर पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो आप लोग सीधी सीधी बोलिएगा, पोषक तत्व वैसा तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, जीवों को ऊर्जा यानी शक्ति मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ ना, ये जो पोषक तत्व है ना, यह एक ऐसा तत्व है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। ठीक, जीवों की ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। खाना पीना, साग भोजन, उसी सब को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, खाना को भी पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बता दिया, ये भी VVI क्वेश्चन है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन 6 पर ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बोलिएगा पोषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेगा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वपोषण, पर पोषण। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा स्वपोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं। पहले आप लोग इतना ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि स्व का मतलब होता है अपना, पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक, दूसरा मान लीजिए। तो स्वपोषण को हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण का मतलब होता है ना अपना,
अपना स्वयं भोजन बनाना ही स्वपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण की ही देखिए, स्वपोषण पोषण की ही एक विधि है। मतलब जो स्वपोषण है ना, स्वपोषण है, यह पोषण का ही एक विधि है। लेकिन इसके अंतर्गत ना जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं करता, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। यानी स्वपोषण का मतलब वैसा जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर या जंतु पर निर्भर नहीं करता है, उसे ही हम लोग स्वपोषण कहते हैं ना। जैसे में क्या होगा, हरे पेड़ पौधा, क्या हरे पेड़ पौधा किसी दूसरे इंसान पर निर्भर होता है? नहीं। उसका जल धरती के अंदर से मिल जाता है, उसका जो भोजन होता है सूर्य का प्रकाश से मिल जाता है ना। वैसाल, तो वैसाल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारी स्क्रीन पर रही, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। वैसाल का चित्र मेरा स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देख लीजिए वैसाल का। लेकिन चलते हैं दूसरा, पर पोषण ना। पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा, पोषण का पोषण। तो हम लोग पर पोषण की ही एक विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहता है, उसे ही परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। क्योंकि जो हम आदमी है, हम तो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग पेड़ पर रहते हैं, पेड़ पेड़ जब फल देगा तब हम लोग खाएंगे ना। जैसे एक बच्चा ही हो गया, बच्चा को भी अपने माता के सहारे रहते हैं ना। जब बच्चे जन्म होते तो अभी अपने माता के सहारे, माता के स्तन से जो दूध निकलते हैं उनको पीते हैं, तो क्या वह सब परपोषण में कहलाएगा। और जैसे कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं, जब गाय माल कोई जानवर के आदमी मर जाता है तो उसमें ही कीड़ा लग कर अपना स्वयं भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। तो ठीक है, आज को क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन आप लोग इसे रिवाइज कीजिए। मैं अच्छे से एक एक नोट को आप लोग पीडीएफ की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और एक बात कि अगर आपने हमारी क्लास को एंड तक देखा है तो आप लोग सिर्फ यह बताइएगा कि परपोषण जो है ना, परपोषण यह कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण भी जो है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।